नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखेंगे आप। सबसे पहले कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू एडेड बोथ, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप दो दो जोड़ देते हैं तो आपकी जो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। सबसे पहले आप समझेंगे यहां पर माना फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x/y। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसने बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर में दो जोड़ते हैं यानी अंश में दो जोड़ दिया और दो ही आप अगर डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 9/11। यहाँ तक सही है। उसके बाद आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 11x का हो जाएगा 11x प्लस 11 × 2 = 22 इक्वल्स टू 9 का y से करेंगे 9y प्लस 2। ठीक है, और वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे 9x माइनस 9y और कांस्टेंट नंबर को एक साथ ले लेंगे। 1 मिनट और होल्ड करेंगे, गलती हो गई है यहाँ पे, गलती हो गई। 9 × 2 = 18 होना था, यहाँ सिर्फ 2 लिख दिया है। ठीक है, तो 18 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा सिर्फ 18 माइनस 22। तो कुछ इस तरीके से 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ये आपका इक्वेशन बन जाता है फर्स्ट। समझ आई बात? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। उसके बाद सेकंड बात को देखते हैं। उसमें कहा है कि आप अगर 3 ऐड करते हैं, 3 एडेड टू बोथ नंबर में। ठीक है, बोथ नंबर कौन से होते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर आप x/y में आप क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई लाओ तो 6x प्लस 6 × 3 = 18 और 5y प्लस 5 × 3 = 15। वेरिएबल्स पॉइंट को एक साथ, वेरिएबल्स पॉइंट को एक साथ और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा 15 माइनस 18। इतना करने के बाद इसको आगे सॉल्व करो, x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये आपका जो इक्वेशन बना है लीनियर इक्वेशन, ये है सेकंड। यहाँ तक समझ आ गया? बस आपको पहले लीनियर बनाने हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है। बड़ा सिंपल है। अब तक हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं तो समझ आ गया होगा और आना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम x का मान निकाल ले रहे हैं। तो x इक्वल्स टू -9 को इधर भेजेंगे तो 9y, ये -4 पहले से ही है और डिवाइड हो जाएगा भैया 11 का। ये आपका है x का मान और इसका नाम है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस थर्ड का मान आप सेकंड में लगाइए तो ये हो जाएगा 6x की जो वैल्यू है वो है 9y माइनस 4/11 ब्रैकेट क्लोज, और ये है आगे -5y इक्वल्स टू -3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसके मल्टीप्लाई कीजिए अंदर। 5 9 जा 6 9 जा 54, y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 11 माइनस, यहाँ पर आप 55 लिख सकते हैं और हम इसके नीचे भी 11 ले सकते हैं क्योंकि हमने कैंची का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप -3 लिखेंगे। ठीक, ये जो वैल्यू आपकी बनती है 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल्स टू -33। हमने 11 का मल्टीप्लाई भी आगे कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद देखेंगे आप तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका
54 और 55 यानी -y, और इस 24 को राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -33 + 24। जो -y है वो आया आपका सिर्फ 9 का, तो यहाँ से जो y हमें मिलेगा सिर्फ 9 मिलेगा। ये आपका y है। ठीक है, इतना समझ आया होगा बड़े आसान तरीके से। अब इस y का मान, मैंने देखो इसमें लिखा नहीं है कि किस में क्या है, अब तक समझ गए होंगे आप। तो अब हम लिख रहे हैं y का मान इक्वेशन थर्ड में लगा देंगे, तो x = 9 × 9 - 4/11। 9 9 या 81 -4/11। इस तरीके से ये आपको बनेगा 70 नहीं बनेगा, 77 बनेगा। ठीक है, 77/11। और आपको यहाँ से 9 9 या 81, 4 माइनस कर दिया। ठीक है, और आपको मिल जाएगा 7। ठीक है जी, इस तरीके से x और y के आपको मान मिल जाएंगे। तो आपकी फ्रैक्शन क्या रहेगी? फ्रैक्शन आपकी रहेगी, चूंकि x का मान 7 आया है तो 7 लगाएंगे, और y का मान आया है 9 तो 9 लगाएंगे। इस तरीके से आपकी जो फ्रैक्शन है वो है 7/9। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको भी देख लेते हैं जी। इसमें क्या कह रहा है, 5 ईयर हेंस यानी कि 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लो, किसी को भी लेट कर सकते हैं, चाहे लड़के को कर सकते हैं पहले, चाहे लड़की को, सॉरी पिता को। तो माना जैकब लिखा है तो जैकब लिख लेते हैं। जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, क्या मान लेते हैं, सिर्फ x। इसके पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष का मतलब होता है कि अगर कोई एज आज 10 साल है तो 5 वर्ष बाद वो हो जाएगी 15। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, जैकब की 5 वर्ष बाद की जो आयु होगी उसमें हम करेंगे 5 ऐड कर लेंगे, तो जैकब की 5 वर्ष की हो जाएगी 5 वर्ष बाद की आयु। पाँच वर्ष बाद की आयु हो जाएगी x + 5। इसी तरीके से पुत्र की 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 5। दोनों में सेम सेम काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैकब की एज एक साइड लिखोगे और पुत्र की एज एक साइड लिखोगे। अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनना स्टार्ट होगा। वो कह रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, तो जो पुत्र है ना उधर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैं गलती है मेरी, क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे 3 आ गया है, 5 आना चाहिए, हमारी राइटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है जी, इस तरीके से आप ये लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा x + 5 = 3y + 15। तो लीनियर पॉइंट्स को, सॉरी वेरिएबल पॉइंट्स को एक साथ रखेंगे, x - 3y = 15 - 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3y = हो जाएगा जी सिर्फ 10। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया यहाँ पे, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कहो। ठीक है, उसके बाद आप और भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है 5 वर्ष पूर्व, अब की बार लिखा है पूर्व। पूर्व माने पहले। अगर आज किसी की उम्र
10 साल ही है और 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी सिर्फ 5 साल की, घटा देंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद या अब की बार लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब कितना हो जाएगा, x-5। और इसका जो पुत्र है 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा बताएंगे आप, y-5। ठीक है, कितनी आयु का हो जाएगा, 7 गुनी आयु का। तो वही काम करना है, x-5 को एक ब्रैकेट में, फिर इक्वेशन इक्वल्स टू का साइन, फिर लिख देंगे यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई y-5। आगे मल्टीप्लाई करो, x-5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7×5 = 35। लीनियर उसको वेरिएबल पॉइंट्स को एक साथ रखेंगे, x-7y इक्वल्स टू -35 + 5। ठीक है, तो x-7y इक्वल्स टू -30। इतना समझ आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब कोई दिक्कत नहीं है भैया, तो यहाँ पे देखेंगे x और y के मान निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन दोनों हैं, x माने फर्स्ट और सेकंड। x का मान निकाल लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकाल रहे हैं, तो x बराबर 10 + 3y, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अब इस थर्ड का मान सेकंड में लगाएंगे जहां x आ रहा है, तो x-7y इक्वल्स टू -35, 30 है सिर्फ, तो हो जाएगा ये 10 + 3y - 7y इक्वल्स टू -30। तो हो जाएगा भाई साहब -4y इक्वल्स टू 10 इधर गया, हो जाएगा -40, और y जो आया, y आया सिर्फ 10 वर्ष, 10 साल। y माने लड़के की वर्तमान आयु है ये 10 साल। सेम टू सेम जो y आया है ना, इसको इक्वेशन थर्ड में लगा दीजिए, तो x इक्वल्स टू 10 + 3 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 10 + 3 10 = 30, और ये हो गया आपका सिर्फ 40। तो ये है x यानी कि पिता या जैकब की वर्तमान आयु। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। तो लास्ट में कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।